अपने आप को लेबल करते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं। उनको लगता है कि कोई मुझे इसलिए छोड़ के गया कि मेरे में कुछ कमियां थी। उनको लगता है कि मैं शायद डिज़र्व नहीं करता। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहताब हमीद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपने जो हमें अपने मसाइल, अपने इश्यूज़, अपने चैलेंजेस इनबॉक्स किए हैं। और पहली वीडियो हमने बनाई थी ओवर थिंकिंग पे, आज सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अगर कोई हमें छोड़ जाता है, हम इमोशनली किसी के साथ अटैच हैं और उसके जाने के बाद हमें लगता है कि हमारी दुनिया ख़त्म हो गई है, हमें लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सेल्फ़ टॉक में अपने ही इंसल्ट करें, हम अपनी सेल्फ़ टॉक में अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं और हम अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। हम अपने आप के साथ गिला करते हैं, अपने आप को लेबल करते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ और कोई मुझे छोड़ के चला गया। तो बहुत से लोगों ने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा कि हम किसी से मोहब्बत करते थे और वो जिससे हम मोहब्बत करते थे वो हमें छोड़ के चला गया और अब हमारी ज़िंदगी चल नहीं रही, उसकी याद में हम हर वक्त गुम रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में कुछ भी कर नहीं पा रहे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में चला गया है तो उसकी याद से बाहर कैसे आना है। बिकॉज टाइम इज़ ऑल अबाउट इमोशन। वक्त जो है इसका ताल्लुक़ हमारे इमोशंस के साथ है। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, वक्त एक सा होता है। हम अच्छे वक्त में अच्छे इमोशंस उस वक्त के साथ नथी कर देते हैं और बुरे वक्त में हम बुरे इमोशंस वक्त के साथ नथी कर देते हैं। अब जैसे इमोशन हमने वक्त के साथ नथी किए हुए होते हैं, वैसा ही टाइम फ्रेम, वैसी ही टाइम लाइन हमारे माइंड में रन होती है। अब अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, अब वो बंदा, वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी के प्रेजेंट मोमेंट में फोकस नहीं कर पा रहे। इट मीन कि आप अभी भी अपने पास्ट के उस टाइम लाइन के साथ अटैच हैं। आपका करंट फोकस जो है, प्रेजेंट टाइम पे जो आपका फोकस है, आप अपने माइंड में अपने उस फोकस को उस पास्ट के इवेंट पे आपने मरकूज किया हुआ है और आपके माइंड में वही पास्ट की मूवी जो है बार बार रन होती है, जिसकी वजह से उसकी याद कम होने के बजाय मज़ीद ताज़ा होती है। बिकॉज जो भी मेंटल मूवी हम अपने माइंड में बार बार चलाते हैं, उसका हमारे जज्बात पर, उसका हमारे एक्शंस पर और उसका हमारे इमोशंस पर बहुत गहरा असर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पास्ट की उस याद से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपने अपने फोकस को तब्दील करना है। आपने अपना फोकस अपनी पास्ट की टाइमलाइन से उठाना है और अपने प्रेजेंट के किसी मोमेंट पे लेके आना है, या अपने पास्ट के किसी और इवेंट पे उस फोकस को शिफ्ट करना है। आपकी ज़िंदगी में कोई और यादगार अचीवमेंट होगी, आप उस अचीवमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो अपने मेंटल फोकस को चेंज करके आप अपनी टाइम लाइन में पास्ट से निकल सकते हैं और प्रेजेंट में आप अपने लिए कोई प्लान तैयार करें, अपनी हॉबीज़ पे काम करें, अपने लिए कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें जिस पे आप फोकस कर सकें, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने करंट प्रेजेंट टाइम के साथ पॉजिटिव इमोशंस नथी कर सके और जिस पर्सन को आप बुलाना चाहते हैं उसके बारे में सोचना छोड़ दें। बिकॉज जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने मेंटल कंट्रोल और फोकस को अपने पास के उस टाइम लाइन में ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो वीडियो ना चाहते हुए भी आपके माइंड में रिप्ले होती है। और जैसे जैसे वो वीडियो रिप्ले होती है, आपकी इंटेंसिटी, आपके जज्बात की इंटेंसिटी दोबारा से उसी टाइम लाइन को फील करती है और जब दोबारा से उस टाइम लाइन को फील करती है तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आपके हालात कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी प्रोग्रेस कहाँ पे है, आप इस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखते। आप इस चीज़ पर फोकस कर ही नहीं पाते बिकॉज वो पास्ट की टाइम लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइम लाइन थी, बिकॉज उसमें आपके मोहब्बत के जज्बात एसोसिएट थे। पास्ट की उस टाइम लाइन पे फोकस करके आपने उसको याद नहीं रखना, बिकॉज आप जितना उसको याद करेंगे आपके माइंड में वो पास्ट की टाइम लाइन उतनी ही स्पेस क्रिएट करेगी और जितनी स्पेस बढ़ती जाएगी आपके प्रेजेंट में भी बार बार वही यादें आपको तंग करेंगी, आपको प्रेजेंट में कुछ करने नहीं देंगी बल्कि आपके प्रेजेंट पे डोमिनेंट हो जाएंगी। तो अगर आप अपने प्रेजेंट को शानदार बनाना चाहते हैं, आप जो हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं और उस पास्ट के इवेंट से बाहर आना चाहते हैं जिसका इस वक्त आपकी ज़िंदगी से अब कोई ताल्लुक़ नहीं, तो आपको उसके बारे में सोचना बिल्कुल नहीं है और आपको अपने
प्रेजेंट पे फोकस रखना है, अपने प्रेजेंट के लिए कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है, अपने प्रेजेंट को शानदार बनाने के लिए आपने अपनी इसी मोटिवेशन को एक्टिव करना है, आपने अपनी सेल्फ टॉक को बेटर करना है। बिकॉज बहुत से लोग पास्ट की यादों में जब गुम होते हैं तो उनकी अपने साथ की हुई गुफ्तगू बड़ी मनफी होती है, अपने आप को लेबल करते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं। उनको लगता है कि कोई मुझे इसलिए छोड़ के गया कि मेरे में कुछ कमियां थी, उनको लगता है कि मैं शायद डिज़र्व नहीं करता, जिसकी वजह से जब हमारी सेल्फ टॉक, हमारे साथ अपनी की भी गुफ्तगू मनफी होती है तो हमारी ज़िंदगी में प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होती। बिकॉज इंसान की ज़िंदगी की क्वालिटी उसकी अपने साथ की भी गुफ्तगू के बराबर होती है। तो अगर आपकी अपने साथ की भी गुफ्तगू पॉजिटिव है, जो सेल्फ टॉक है वो बड़ी पॉजिटिव है, तो यकीनन आप अपने प्रेजेंट को शानदार बना सकते हैं। आप अपने प्रेजेंट में बड़े एक्शन कर सकते हैं और बड़े एक्शंस की वजह से आपका फ्यूचर भी शानदार होगा और यही प्रेजेंट कल आपका पास्ट बनेगा जो आपको तंग करने के बजाय आपको सपोर्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा और आप इसी पास्ट की बेस पे फिर मज़ीद तरक्की करेंगे, अपनी प्रेजेंट को बेहतर बनाएंगे। सो व्यूअर्स, आप अपने उस पास्ट के अमल से निकलें, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें और अपने कल को शानदार बनाने के लिए मैसिव एक्शन स्टार्ट करें। थैंक यू।